तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन करने का अनाउंसमेंट कर दिया और ट्रंप ने खुशी-खुशी में इसका ट्वीट भी कर दिया। पहला तो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो रहा है, नेगोशिएशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं और इस खुशी में उन्होंने ये भी बोल दिया कि ईरान जो है, जो न्यूक्लियर डस्ट है उसको हैंड ओवर करने के लिए एग्री हो गया है। हालाँकि ईरान ने इस बात को माना नहीं है और ईरान का कंटीन्यूअस बयान आ रहा है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, अमेरिका जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है और हम कोई यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोक रहे हैं, हम यूरेनियम डस्ट नहीं देंगे। हम उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ईरान का बयान ये आ रहा है। और जहाँ तक ट्रंप के ट्वीट और बातों की वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो है। उसको जब तक वो एक्चुअल एक्शंस में और इम्प्लीमेंट होते हुए ना दिखें, तब तक उसको माना भी नहीं जा सकता और वो ट्रू होते भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर रॉन्ग एंड इट्स जस्ट अ मार्केट मैनिपुलेशन। पहला चीज़ तो ये। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का अनाउंसमेंट के बाद हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाक़ई में अमेरिका को अपर हैंड है यहाँ पर या ईरान ही यहाँ पर जीत रहा है। और जहाँ तक देखने में लग रहा है, समझने में लग रहा है कि ईरान जो है मोस्ट एंड केसेज़ में अपर हैंड लेकर चल रहा है। आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब उसने ओपन किया, पहला चीज़ देखिए कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसने ओपन किया, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो पाथ है, सिर्फ़ कमर्शियल शिप जो पाथ लेंगी वो ईरान के तरफ से होकर जाएँगी। वो ओमान की तरफ से नहीं जा सकती, वो सऊदी अरेबिया की तरफ से नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे लैंड माइन्स उसने बिछा रखी हैं और वो बता भी नहीं रहा है कि लैंड माइन्स कहाँ पर हैं। पता है तब भी नहीं बता रहा है, ठीक ना? बोल रहा है कि नहीं पता है लेकिन पता है और बता नहीं रहा है, ठीक है? और इसको अनाउंसमेंट कर दिया अमेरिका ने कि हाँ, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया। चलिए, ये एक अच्छी खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया, क्रूड का फ्लो बढ़ जाएगा, लेकिन इससे उभरने में भी पूरी दुनिया को 1.5 से 2 साल का टाइम लग जाएगा। तो जो रायता फैला है, वो इतनी जल्दी सिमटेगा नहीं। तो यहाँ पे ईरान को अपर हैंड है, कभी भी वो जो है इस पाथ को क्लोज़ कर सकता है और उसका कंट्रोल जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के हाथ में है आज की डेट में, ठीक है? अमेरिका ने एक तरह से दान ही दे दिया कि भाई ठीक है, एक पाथ दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया कि ईरान ये भी कर सकता है और वो अब इससे हटेगा नहीं पीछे। दूसरा, ईरान की शर्त ये थी कि आप लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होने का अनाउंसमेंट तभी आया जब इज़राइल ने फाइनली अनाउंस किया कि हम अटैक रोक रहे हैं लेबनान के ऊपर। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ईरान अपनी बात मनवा पाया और उसकी वजह से वो ये शो कर रहा है कि हम डी-एस्केलेट कर रहे हैं नेगोशिएशन के लिए, बट ईरान ने अपनी बात मनवा के इसको जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला है, ठीक है? तो जो जैसा मैंने पहले ही बोला कि ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं कि वो यूरेनियम हैंडओवर करने को एग्री हैं और ईरान ये अनाउंस कर रहा है कि हम जो है यूरेनियम नहीं देंगे। और जो पहले राउंड ऑफ स्टॉक थे जो 24 घंटे से ज़्यादा चली, वो इसी वजह से फेल हुई थी कि ईरान जो है अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है छोड़ने को राज़ी है नहीं। देखिए, मेरा पर्सनल व्यू आप मानेंगे तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए। न्यूक्लियर एनरिचमेंट का तो चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए बिजली प्रोडक्शन करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना है तो इट इज़ ओके, वेरी गुड, बट ईरान जैसी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए। वही हालत होगी जो पाकिस्तान के पास है, एक टेररिस्ट कंट्री जिसके पास यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर बॉम्ब है और वो उसको जो है हाईली अनसेफ एनवायरनमेंट के अंदर है। कभी भी देखिए, ये आज नहीं तो कल आतंकवादियों के हाथ में लगने ही लगने हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो। और अमेरिका का डिसीजन सही था इसको अटैक करने का और इस प्रोग्राम को ध्वस्त करने का, बट वो ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका अचीव नहीं कर पाया है और आप